हेलो फ्रेंड्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इन फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में और इन रेशियोज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी को फिल्टर करने में। प्लस स्क्रीनर आपको कैसे हेल्प करता है, आपको ये कुछ की पॉइंट्स कुछ अबाउट आपको दिखाता है। सेकंड थिंग, आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एससीएल का रिजल्ट आने वाला है तो मुझे यहाँ पता चलेगा और मैं यहाँ पे लाइव अपडेट्स मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी के लिए जो मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है उनको मैं देख सकता हूँ। तो ये हमने डिस्कस किया था और हमने बात की थी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे हम और इसमें हमारे जो स्क्रीनर है और इसमें जो ये और ऑप्शंस हैं इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इनके। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो में बात की थी कि फिनोलॉजी टिकर है और स्क्रीनर डॉट इन है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों एक ही पर्सन ने बनाए हैं। यानी स्क्रीनर डॉट इन जिसने बनाया है उसी ने ही टिकर फिनोलॉजी टिकर बनाया है। तो इसलिए आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसके जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन क्या डिफरेंस है फिनोलॉजी टिकर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने बैंक सर्च किया। अब बैंक में आप देख रहे हो डेप्थ। डेप्थ तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो तो पैसा लेकर ही किसी को देता है ना। तो आप उसमें देखोगे अरे ये तो बड़ा, ये तो डेप्थ बहुत कंपनी में डेप्थ है और मैंने एचडीएफसी का डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ये तो बेकार है। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि बैंक को आप बैंक की तरीके से एनालाइज करेंगे और किसी एफएमसीजी को एफएमसीजी की तरह से एनालाइज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमें कुछ रेशियोज वही रेशियोज ऑटोमेटिक मिल जाती है बिना हमें ढूंढे बिना सर्च किए कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है एज पर आवर स्टॉक नेम। लाइक एचडीएफसी बैंक, अब बैंक के लिए मुझे क्या चाहिए कि मुझे उसका एनपीए देखना है, मुझे उसकी क्या देखना है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखना है, या मुझे कार देखना है। ठीक है, और हाँ आपको सपोज अब मुझे इसकी फुल फॉर्म नहीं याद आ रही तो मैं इस पे जब जाऊंगा और इसके बारे में रीड कर सकता हूँ। लाइबिलिटी कॉस्ट यानी कितना, जैसे सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट पे कितना खर्च करती है पर, मतलब आपका खर्च कितना होता है और उस पे फिर रिटर्न तो आप देख सकते हो कि रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, तो ये आप सब देख सकते हो। तो इतना खर्च करती है कंपनी। पैग रेशियो यानी आपकी क्या हो गई, पी अपनी ग्रोथ जो हो गई अपनी। ठीक है, तो ये ग्रोथ देख सकते हो। एडवांस ग्रोथ इट मीन्स कितना लोन के लिए कितना आपकी ग्रोथ हो रही है उस कंपनी में, कितना लोन हर साल वो बढ़ा रही है, यानी 14% से ग्रोथ हो रही है। तो ये रेशियोज आप देख सकते हो, ये बैंक से रिलेटेड है और आपको सडनली ये मिल गया और आपको ये नहीं है कि मैं नेट एनपी में सर्च कर रहा हूँ या फिर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको सारी रेशियोज साथ में मिल गई। प्लस 1 साल का क्या करंट है और 3 साल का, 5 साल का। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप जिस तरह की कंपनी को सर्च करते हो उस तरह की वो आपको रेशियोज दिखाता है, तो ये आपको हेल्पफुल होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है हमारे स्क्रीनर डॉट इन में और जो नया अभी इनने टिकर फिनोलॉजी टिकर बनाया है उसमें। ठीक है, आप इसमें और चीज़ें देख सकते हो कि ये सब सेम है, सब रेशियोज डालना सेम है, चार्ट वाला पैटर्न सेम है, पियर्स दिखाना, तो ये सब सेम है। तो बट ये रेशियोज आप यूज़ कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। पहली चीज़ मैंने ये बता दी आपको, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ऐसे तो कंपेयर करने का मेरा कोई रीज़न नहीं है, मैं जस्ट आपको ये बेनिफिट्स दिखा रहा था, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सेकंड, अभी ये लेटेस्ट फिनकर्मा पे नया लेटेस्ट आपका ये पोस्ट आया है। ठीक है, आपको इसमें मिस्टेक्स हैं कि एक ट्रेडर अपनी लाइफ में क्या क्या मिस्टेक करता है और वो उनको कैसे सोल्व किया किया जा सकता है उस तरह से। फॉर एग्जांपल मिस्टेक्स हैं, उसके बाद उसका कंटेक्स्ट, और उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर बताया गया है कि क्या लर्निंग हुई है और क्या चीज़ हम ठीक कर सकते थे। ठीक है, लेसन लर्न। तो ये इस पर्टिकुलर पोस्ट का और इस वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। तो मैं इसको बंद करता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे हम चलते हैं नीचे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट भी आपको दिया हुआ है। किसी को अगर लाइन चार्ट देखना है आप यहाँ से देख सकते हो कि हाँ ये रेंज में है या क्या है। प्लस आप यहाँ पे 200 डीएमए चेक कर सकते हो कि ये 200 डीएमए के ऊपर है। प्लस मैंने यहाँ से रेशियोज देखी तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये अगर 200 डीएमए 50 डीएमए के ऊपर है तो मेरे लिए पॉजिटिव होगा। अब चलते हैं, ये बताता है प्रोज एंड कॉन्स बताता है। प्रोज मीन्स कंपनी की ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है, ये इसने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और कोई और ऐसी बेकार भी कंपनी हम एक बार देख सकते हैं। तो ये बताता है कि इसकी बुक वैल्यू तो कम है लेकिन ये उसके 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे ये स्टॉक। तो वो उसके लिए वो बता रहा है कि एक तरह से ये नेगेटिव चीज है। ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट कवर रेशियोज की कम है या लाइबिलिटी। आप देखो यहाँ पे आपको ये लाइबिलिटी दिखा रहा है, एक्चुअली ये लाइबिलिटी थोड़ी है, यही तो इसका प्रॉफिट है कि ये कुछ पैसा कहीं से लेकर और आगे दे। तो ये इसके लिए ये गलत दिखा रहा है, ये कॉन्स नहीं है इसके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई और कंपनी ले लेता हूँ, आईटी से ले लेते हैं।
ठीक है, तो आईटीसी के लिए मैं चलता हूँ तो ये दिखाता है कि सेल ग्रोथ कम है 5 साल की, लेकिन कंपनी क्या है, डेट फ्री है, गुड डिविडेंड देता है, डिविडेंड के लिए तो फेमस है ये कंपनी। और ये अगेन इसका जो पे आउट है वो काफ़ी अच्छा है, यानी 80% जो अपना प्रॉफिट का डिविडेंड पे आउट कर, आई थिंक प्रॉफिट का होता है, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, आई थिंक प्रॉफिट का 80% ये पे आउट कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं पीयर्स। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ये देख रहे हो आप, तंबाकू के क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आईटीसी जो इसका मेजर प्रोडक्ट है वो तो तंबाकू है, तो ये उनसे कंपेयर कर सकते हैं आप इसको। तो जब 80% रेवेन्यू अगर हमारा तंबाकू से आ रहा है, तो इसको तंबाकू वाली कंपनियों से ही इसको तंबाकू वाली कंपनियों से ही इसको कंपेयर करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे पीयर्स आ रहा है, इंडस्ट्री सीक्रेट। नेक्स्ट इज क्वार्टरली रिजल्ट। तो आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है, आप क्वार्टरली वाइज देख सकते हो कि उसने क्या ग्रोथ की है। जैसे हम मैंने डिस्कस किया था बुक में हमारी जो थी, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक, उसमें बताया गया है कि कैम स्लिम, तो आपको हमेशा क्वार्टर रिजल्ट के ग्रोथ भी चेक करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट ग्रोथ कर सकते हो, सेल्स है, एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप, हाँ, मैं अब ये अगर मैं इसमें यहाँ पे डीप में नहीं जाऊंगा कि कैसे बैलेंस शीट को रीड करना चाहिए, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को रीड करना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से कुछ टाइम बाद एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम उस डीप में नहीं जाते, अभी हम स्क्रीनर पे ही रहते हैं। सेल्स ग्रोथ देखनी है, एक्सपेंस हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप यहाँ देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, अगर ये अच्छा है तो इसका मतलब कंपनी के लिए अच्छा रहता है। अदर इनकम क्या है, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ठीक है। मोस्टली लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अप्लाई करते हैं अपनी एनालिसिस में, rather देन नेट प्रॉफिट को। क्यों? क्योंकि टैक्स क्या है, टैक्स आपका जो लग रहा है वो ठीक है, लग ही रहा है, वो तो लगना है। कई बार क्या होता है, इसमें कुछ डेफर्ड होता है, कई बार पिछला टैक्स नहीं दिया भरा, तो ये चेंज होते रहते हैं। आप कई बार होता है डेफर्ड कर देते हो कि नहीं अभी नहीं भरना, या नेक्स्ट में जा रहा है, या फिर आपने एडवांस टैक्स भर दिया, लास्ट में एकदम से आया तो आपको लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया है, ऐसे कैसे इंक्रीज हो गया, तो वो ये वाली वैल्यू को लेकर चलते हैं। ईपीएस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या ईपीएस में ग्रोथ हो रही है, यस हो रही है, इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इन्हें नया ऑप्शन दिया है, ये देखो, आई थिंक पीडीएफ, यहाँ से आप ये रो पीडीएफ यानी पीडीएफ में आप ये डाउनलोड हो जाएगा, पहले नहीं था अब है। सेल्स ग्रोथ, अब ये बात करता है यहाँ पे ईयर टू ईयर। तो जैसे हमने बताया था, कैन कैन का मतलब ही ये था, ठीक है। इस सी से हमारा ये क्वार्टरली इसमें था हमारी ग्रोथ, ए मींस एनुअल ग्रोथ। तो एनुअल ग्रोथ आप देख सकते हो यहाँ से, हर साल एनुअली ग्रोथ हो रहा है, यस। तो ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसका क्या मार्जिन भी अच्छा है पूरे ईयर का। तो ये सब चीजें यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि रेशियोज हम कौन कौन सी लगाएं, तो ये सब रेशियोज तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखो एक ही बॉक्स में आपको सारी रेशियोज मिल गई। यानी 10 साल की मेरी कंपाउंड सेल ग्रोथ कितनी है, 10 साल की मेरी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, 5 साल की कितनी है। 10 साल तो बहुत पुराना हो गया कि 10 साल की अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ लेके चलो तो ज़्यादा होगा। आप 3 साल और 5 साल लेके चल सकते हो कि 3 साल में इसने कैसे अच्छा किया है रिसेंटली, और 5 साल में कैसा काम किया है। 1 साल का आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। एज अ फंडामेंटल मैं आपको बात बात कर रहा हूँ। ये रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में कितना है, 3 साल में कितना है। फिर बात करते हैं, बैलेंस शीट आ जाती है। तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ बेनिफिट क्या मिलता है, आप यहाँ क्या देख सकते हो कि उसकी बोरोइंग कितनी है। बोरोइंग इन द सेंस ये आपका लोन हो सकता है, ये किसी चीज पे आपने बोरो किया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी हो सकता है, तो ये बोरोइंग कितनी है, तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने सब देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने देख लिया, हाँ बड़ा अच्छा चल रहा है, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ से देख लिया, ईपीएस देख लिया अच्छा है, सेल्स आपने सेल ग्रोथ देख ली। इसी तरह से आप नेक्स्ट जब यहाँ पे जाओगे, क्वार्टर कंपाउंड ग्रोथ और ये सब देख सकते हो कि 10 साल 5 साल। इसी तरह से आप यहाँ पर बोरोइंग्स को, सिर्फ बोरोइंग्स देख सकते हो। आप शेयर कैपिटल और रिजर्व के अभी के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि ये स्क्रीनर पे आपको देखने से इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन आप देख सकते हो कि एक्चुअली में वो क्या वर्क इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इन्वेस्टमेंट क्या कुछ कर रही है, यस। इस तरह से आप ये चीज देख सकते हो। कैश फ्लो आप यहाँ से देखकर आपको, मतलब एक कंपनी के लिए स्क्रीनर पे जाकर आप कैश फ्लो का अगर ये देखते हो स्टेटमेंट, तो कोई बेनिफिट नहीं है आपको इससे, एज सच कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको आप अगर रीड करना चाहते हो, फिर आप मतलब ये रीड करने के लिए होगा आपका। आपने यहाँ से मतलब वैसे नहीं कि आपने एक एक, ये रेशियोज की तरह नहीं काम करेगा। आप इसको पढ़ सकते हो कि एक्चुअली में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग आपके जो आ रहा है ये आ रहा है, उसको फिर आप वो कहीं पे इन्वेस्ट करता है, ओके, फिक्स परचेज एसेट्स आपके में लगा रहा है, या इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, या डिविडेंड कहीं से आ रहा है उसको, क्योंकि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उससे पैसा आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से फिर ये डिवाइड हो जाती है कि फाइनेंशियल में कहीं पे लगा रहा है, लाइक उसने डिविडेंड पेड किया है, लाइबिलिटी के लिए कुछ, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी, इट मीन्स लाइक उसने अपना बोरिंग दी है वापस, ठीक है, ये ली है तो नेगेटिव पॉजिटिव में यहाँ दिख जाएगा।
तो इस तरह से अभी आप इसमें इतना डीप में ना जाएं तो बेटर है, क्योंकि एक जस्ट एक ये ओवरव्यू के लिए आप स्क्रीनर को यूज कीजिए। जब आपको और रेशियोज और अच्छी चीजें आपको दिखती हैं कि सब कुछ अच्छा है, फिर आप धीरे धीरे इन चीजों के अंदर जाइए कि हाँ एक्चुअली में इसकी लाइबिलिटीज क्या हैं, और या इसकी ये इंटरेस्ट कितना ज्यादा जा रहा है, क्या डेप्रिसिएशन एकदम से सडन हुआ है तो क्यों हुआ है। फिर वो चीजें धीरे 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 एक एक चीज के अंदर जाया जाता है। तो ओवरव्यू यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इन्वेंट्री का कितना टर्नओवर है, यानी कितने दिन में आपका ये इन्वेंट्रीज की चेंज होती रहती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हो, अच्छा है इस तरह से। एफएआई के कौन कौन है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ओके ये सब इसके एफएआई हैं। डीआई ये सब है होल्डिंग पब्लिक। तो आप यहाँ से क्या करते हो, एक सडन व्यू बना सकते हो, लाइक 37% थी 42 इंक्रीज हो रहा है, 44 से 44 ही है, एंड 17 से यानी एफएआई के कम हुआ है डीआई। तो ये जस्ट एक व्यूज आप यहाँ देख सकते हो। प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से मिलते हैं, यानी जितनी भी कंपनी की जो भी करंट अगर आपको एक्सचेंज पे गया है वो सीधा आपने क्लिक किया और वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपने व्यू ऑल किया, आप डायरेक्ट कंपनी बीएससी की वेबसाइट पे चले जाते हो, यहाँ से व्यू ऑल यानी सारे के सारे आपके जितने भी इसने एक्सचेंज में जो भी डॉक्यूमेंट्स इसने यानी जो भी अनाउंसमेंट हुई है वो सब आपके सामने आ जाती हैं। एनुअल रिपोर्ट्स आपको दिख रही हैं, क्रेडिट रेटिंग जो कि मस्ट एक मैं बोलूँगा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यही चीज़ मैं चला जाता हूँ फिर से फिनोलॉजी टिकर पे। ठीक है, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा कुछ कंपेयर नहीं कर रहा मैं। तो ये भी चीज़ अगर आप कोई ये यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अच्छा सी एक ये वाला एक और अच्छा है, ब्रांड्स, सारे ब्रांड्स के नाम आ गए आपके पास। ठीक है, आपने फिनोलॉजी टिकर में जैसे ही गए, अब मैं ऐसे कंपेयर भी कर लेते हैं हम, कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ये नोटिस नहीं किया था कि सारे ब्रांड्स के नाम आ रहे हैं, देखो ये नया ऐड किया है इनने। यस, आप आपको एकदम से दिखेगा अच्छा ये तो फिर हमारा ये बनाता है, आपको पढ़ने का और अच्छा मन करेगा। ठीक है, ये इनने वॉल्यूम चार्ट भी दिया है। ठीक है, और इसमें ये आपको ग्राफ मिल गया, प्लस में आपको ये वही प्रोमोटर होल्डिंग सब मिल गई, पूरी स्ट्रेंथ एंड लिमिट देखो सब वही सेम चल रहा है, क्वार्टर रिजल्ट, आपको ये बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा अलग से है नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। कैश फ्लो में आप देखो टैक्स पेड ये सब इन्हें थोड़ा सा अलग एडजस्ट, थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कोई नहीं। कॉर्पोरेट एक्शन, अच्छा इसमें यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन यहीं पे दे दिया है कि आपका क्या डिविडेंड है, बोनस शेयर आपको देखना है, राइट्स स्प्लिट्स, ये एक अच्छा ऑप्शन और एड ऑन है। ठीक है, यही होता है पुराने में, आप नया कुछ नई वेबसाइट बना रहे हो तो आप ऑब्वियसली एड ऑन करते ही हो, आपको अच्छा है तो बनाना है ना। ठीक है, ये आप देख सकते हो प्रोमोटर पब्लिक एफआईडीआई, ये आप क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्लस एनुअल रिपोर्ट्स, आप यहाँ क्लिक करो एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन दिया है। रेटिंग वहां पर भी है, प्रेजेंटेशन दी हुई है इनने। ठीक है, ये और अच्छे दो ऑप्शन मुझे दिखे हैं। एनुअल रिपोर्ट्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन यहाँ पे रीड कर सकते हो। मैं कई बार यहाँ से ही पिक कर लेता हूँ rather देन मैं किसी वेबसाइट पे जाऊँ। तो आई होप गाइज ये आपको अच्छा लगा हो, आपको ये समझ आया हो कि किस तरह से हम यहाँ पर एक किसी भी कंपनी को सडनली 15 से 20 मिनट और 25 मिनट आपको एज पर आपकी प्रैक्टिस एक कंपनी को थोड़ा सा फिल्टर आउट कर लेते हो कि हाँ ये चीज़ मैं इसके आगे रीड करूँ या अभी रुक जाऊँ। मेरे पास अगर 10 कंपनी है तो उसमें 5 मुझे अच्छी लग रही है तो मैं फिर 5 को ही रीड करूंगा ना, उन 5 को मैं बाद के लिए छोड़ सकता हूँ। और एक डिस्क्लेमर, ये सिर्फ इन्हीं रेशियोज के ऊपर ऐसा नहीं है कि वो अच्छी हो जाती है बुरी हो जाती है, आपको पूरी कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन आपको एक चॉइस मिल जाती है कि अगर मेरे पास 2 कंपनी है तो पहले मैं किसको रीड करूं, और अगर मुझे पैसा लगाना है तो मैं उसके बारे में उसी कंपनी में लगाऊंगा ना जो ऑलरेडी आपको दिखा रही है कि ग्रोथ, आपको ऑलरेडी बता रही है कि हाँ ये ग्रोथ कर रही है, तो उसी कंपनी में आप पैसा लगाओगे। नहीं कि जो आपको माइनस में दिखा रहा है, जीरो आपको दिखा रहा है कि प्रॉफिट ही नहीं है, तो उस कंपनी को फिर आप क्या करोगे, उस कंपनी के आपको डीप में जाना होगा। पर डीप में जाने से पहले ही आप ये अगर आप स्क्रीनर यूज़ करते हो तो आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आई होप ये आपको पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, जितना आपका रिस्पॉन्स आएगा उतनी ही ज़्यादा मैं आपकी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगा। तो अभी के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू।